प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। 3 दिन के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। खांसी जुकाम बुखार था, आवाज़ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी थोड़ा सा मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी आवाज़ में अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। तो आज एक बार फिर से एक नया संदेश लेकर मैं उपस्थित हूँ। मैं पास्टर राज मैसी, और मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर लेकर आइए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो है 3 ऐसी बातें हैं जो हमें बताती हैं कि हम परमेश्वर के साथ हैं या नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है। 3 बातें, बहुत खतरनाक बातें हैं ये। अगर इनसे हम बच गए तो हम 100% सफलता प्राप्त करेंगे और 100% हम जान जाएंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे करीब है और हमारी संगति में है। प्रेज द लॉर्ड। तो पूरा संदेश सुने, इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन 3 बातों को जानें और इनसे बचें और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। आइए आज के सवाल को हम देखेंगे। आज का जो सवाल है ट्रूपर्स से वो है, आपको बताना है कि क्या यीशु मसीह ने भी गालियां सुनी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि ये 3 खतरनाक बातें जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देती है। अगर ये तीनों बातें हमारे जीवन में हैं तो आज ही हम इन्हें अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करें। तो आइए हम देखेंगे भजन संहिता 1 अध्याय, उसमें ये तीनों बातें लिखी है। फिर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि पूरा संदेश क्या है। भजन संहिता 1 अध्याय और उसके पहले पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लिखा कि क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पहली बात, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये पहली आयत मैंने पढ़ी है। यहाँ पर 3 बातें ऐसी हैं जो इस बात को पक्का करते हैं कि अगर ये तीनों बातें हमारे जीवन में है तो हम किसी भी रीति से, किसी भी जगह पर, किसी भी परिस्थिति में हम सफल नहीं हो सकते। निराशाएं, दुख, परेशानियां, चिंताएं हमको आकर घेर लेंगी, क्योंकि ये तो जो तीनों बातें हैं ये तो परमेश्वर से दूर रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में पाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या लिखी है कि क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब ये दुष्ट कौन होते हैं और इनकी युक्तियाँ क्या होती हैं, आइए इसको देखेंगे। पहले हम देखेंगे नीति वचन 4 अध्याय और उसका 16 पद। प्रोवर्ब चैप्टर 4 वर्स 16। यहाँ पर देखिए सुलेमान ने क्या लिखा है। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती। दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, वो बुराई के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, अवसर खोजते रहते हैं कि किसी तरह से दूसरे लोगों के जीवन में बुराई पैदा करें, उनसे छेड़छाड़ करें और उनके साथ बुरा व्यवहार करें। तो यहाँ पर नीति वचन का लिखने वाला क्या कहता है, सुलेमान, वो कहता है क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। मतलब चैन नहीं मिलता उनको जब तक वो किसी को ठोकर ना खिला दे, किसी के साथ बुराई ना कर ले। तो दुष्ट लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए भजन संहिता 1 अध्याय में बताता है, लिखा क्या ही धन्य है वो पुरुष जो
दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। क्या है दुष्टों की युक्ति? 4:16 में हमने पढ़ा है प्रोवर्ब में, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो, इसका मतलब वो हर समय बुराई के बारे में सोचते रहते हैं, किसका बुरा करें, किसके साथ बुराई करें, क्या करें क्या ना करें, इस तरह से वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। दुष्ट लोग ऐसे होते हैं। तो परमेश्वर दुष्ट लोगों को जानता है अच्छी तरह से, और हमें भी पहचानने की जरूरत है दुष्टों को, और फिर उनसे अलग रहना है। यह लिखा है कि क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पहली बात। दूसरी बात यह लिखी है कि और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। पापियों के मार्ग में खड़ा होना, यानी कि खड़ा होने का मतलब है धीरे धीरे उनके साथ मिल जाना, पाप में लिप्त हो जाना। क्योंकि जब हम किसी जगह खड़े होते हैं जहाँ पर बुराई चल रही होती है, मान लीजिए कोई लोग ताश खेल रहे हैं या शराब पी रहे हैं, वहाँ पर हम खड़े हैं और अचानक वहाँ पर कोई पुलिस आ जाती है, तो हम भी उनके साथ पकड़े जाएंगे, हम भी वहाँ पकड़े जाएंगे। और क्या होगा कि हमें भी उन्हीं में गिन लिया जाएगा कि ये भी ताश खेल रहे थे, ये भी वहाँ पर शराब पी रहे थे। तो इसलिए लिखा है यहाँ पर कि ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। इसके लिए हम देखेंगे पापियों का मार्ग क्या होते हैं, पापियों का मार्ग क्या होते हैं, आइए देखेंगे। इसके लिए नीति वचन में ही है 6 अध्याय और 16 से 19 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पापियों के मार्ग लिखे, 7 प्रकार के मार्ग यहाँ पर लिखे हैं, इनसे हमको बचने की जरूरत है। प्रोवर्ब चैप्टर 6 वर्स 16 to 19 लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे इसको घृणा है। घृणा किससे करता है? परमेश्वर, पाप से ही तो करता है। तो यहाँ पर लिखा है वरन 7 है जिनसे इसको घृणा, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यहाँ पर 7 प्रकार के पाप लिखे गए हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। और यहाँ पर भजन संहिता 1 अध्याय यानी कि सांग चैप्टर 1 वर्स 1 पहली आयत में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हम दुष्टों की युक्ति जान चुके हैं कि दुष्टों की युक्ति क्या होती है। उन्हें चैन नहीं मिलता, उन्हें नींद नहीं आती जब तक वो दुष्टता ना दिखा दें अपनी। दूसरी बात है पापी। पापियों के बारे में हमने जान लिया, 7 प्रकार के पाप हमने देख लिए, नीति वचन 6 अध्याय 16 से 19 पद तक। और भी बहुत सारे पाप हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं। नए नियम में तो बहुत जगह हमें बताया गया। अगर हम पढ़ें गलातियों 5 की 19 से और मरकुस 7 की 20 आयत से, तो ये बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत सारी ऐसे गुनाह हैं जो हम करते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वहाँ पर पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होना। अगर खड़े हो गए तो हम उनमें गिन लिए जाएंगे, हम भी पापी हैं, तो वहाँ पर खड़ा भी नहीं होना है। उनमें सम्मिलित होने तो बहुत दूर की बात है, वहाँ खड़ा भी नहीं होना है। लिखा है कि वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है ना, वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, वहाँ खड़ा होने के लिए भी मना रखा है। तो बहुत ही सतर्क होने की ज़रूरत है ऐसे मामले में हम, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग गुनहगार होते हैं, जो पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम उन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं। और जब हम आत्मिक होते हैं तब तो हम और भी अंदर की बातें तक जान सकते हैं, क्योंकि वचन बताता है कि आत्मिक जन किसी से जांचा नहीं जाता वरन दूसरों को जांच लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें उनसे अलग रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर खड़ा भी नहीं होना है। खड़े हो गए तो वहाँ पर गिन लिए जाएंगे हम उनके साथ। तीसरी बात यहाँ लिखी है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाले कौन है? 2 प्रकार की बातें मैं आपको बताऊंगा। एक तो होता है कि व्यर्थ की हंसी ठट्ठा, किसी की मजाक उड़ा देना। और आजकल मंडली कहाँ पर है? ध्यान से सुनिए, आजकल मंडली कहाँ पर है? व्हाट्सएप पर ग्रुप बन जाते हैं कुछ ऐसे लोगों के, वहाँ पर क्या होता है, हंसी मजाक ही चलता रहता है सारा दिन। गंदे गंदे चुटकुले और वॉइस मैसेज और वीडियो मैसेज और टेक्स्ट मैसेज भेज के आपस में वो शेयर करते हैं और क्या करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, पूरा दिन इसमें गुजार देते हैं, रात तक इसमें लगे रहते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये है ठट्ठा करने वालों की मंडली। कहाँ पर है? व्हाट्सएप पर है। व्हाट्सएप पर इस मंडली में अगर आप हैं तो वहाँ से आप रिमूव हो जाइए, वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि ये आपके आत्मिकता को ख़त्म करेगा। और दूसरी बात, आपके आनंद को चुरा लेगा। ये शैतान का काम है। तो लिखा है कि तीसरी बात है कि वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है, वहाँ पर बैठना भी नहीं है। पहली बात क्या लिखी है कि युक्तियों पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। तीसरी बात है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना नहीं है। और दूसरा प्रकार क्या है ठट्ठा करने वालों का, उसको हम देखेंगे। नीति वचन है 21 अध्याय और इसका 24 पद, प्रोवर्ब चैप्टर 21 वर्स 24। देखिए यहाँ पर
क्या लिखा है, जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी और ठट्ठा करने वाला पड़ता है। अब ये जब अभिमान यानी कि गर्व, जब घमंड हमारे अंदर आता है तो हम दूसरों को ठट्टे में उड़ाते हैं। किसी प्रकार का घमंड हो, सुंदरता का हो, पैसे का हो, धन दौलत का हो, जमीन जायदाद का हो, ऊंचे पद का हो, अच्छी जॉब हमारे लगी है, ऊंचे पद पर है तो छोटे लोगों का हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ठट्ठा, ऐसे लोगों की संगति हमको नहीं करना है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो तीनों बातों से हमको बच के रहना है। पहली बात क्या है, हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, वो मैं बता चुका हूँ। दुष्टों की युक्ति क्या है, नीति वचन 4 अध्याय 16 पद में। और दूसरी बात लिखा, पापियों के मार्ग में हमें खड़ा भी नहीं होना, नीति वचन 6 अध्याय 16 से 19 पद तक। और फिर न ठट्ठा करने वालों की मंडली में हमको बैठना है, नीति वचन 21 अध्याय 24 पद। हमें करना क्या है, आइए देखेंगे। यह है दूसरा पद, भजन संहिता 1 अध्याय उसका दूसरा आयत, सांग चैप्टर 1 वर्स 2 लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, उसके वचन पर ध्यान करता रहता है। देखिए, जो लोग वचन नहीं पढ़ते उनका जीवन ऐसा ही होता है, वो दुष्टों की युक्तियों पर चलते हैं, पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठे रहते हैं। उन्हें वचन से कुछ लेना देना नहीं। बाइबल घर में है, धूल खा रही है, लेकिन उसे उठाएंगे नहीं, उसे पढ़ेंगे नहीं, न सुनेंगे, ना पास्टर लोगों के पास जाएंगे, ना चर्च जाएंगे। उनका जीवन ही अलग है। वो तीनों बातें उनके अंदर पाई जाती हैं, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते। यहाँ पर लिखा है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पर ध्यान करते हैं, तब हमें बहुत बड़ी सफलता मिलती है। परमेश्वर ने क्या कहा था यहोशू से, जब हम पढ़ते हैं यहोशू चैप्टर 1 वर्स 8, यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद। देखिए क्या कहा था परमेश्वर ने यहोशू से। यह लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दिन रात, यहाँ पर हमने पढ़ा ना भजन संहिता में कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अगर रात दिन ध्यान करेंगे तो यहाँ पर यहोशू से परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है, और ये सिर्फ यहोशू के लिए नहीं है, मेरे लिए, आपके लिए भी है कि व्यवस्था की पुस्तक मैं ऐसे कहूँगा, मेरे चित्त से कभी ना उतरे, और लिखा है उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में, और कहीं ध्यान नहीं देना। किसी ठट्ठा करने वालों के साथ नहीं, पापियों के साथ नहीं, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलने की ज़रूरत है, हमें वचन पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और लिखा है इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से, ये नहीं लिखा कि ऐसा करने से ना, टाल नहीं दिया गया बात को, जोर दिया गया इस बात पर कि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो प्रभावशाली होने के लिए, कामयाब होने के लिए हमें इन तीनों बातों को अपनी लाइफ से दूर करना पड़ेगा। ना तो हमें दुष्टों की युक्तियों पर चलना है, ना हमें पापियों के मार्ग पर खड़ा होना है, ना हमें ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है। ये तीनों बातें हमको अपने लाइफ से दूर करनी पड़ेंगी, तभी हम प्रभावशाली होंगे, तभी हम सफल होंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। और जब ऐसी परिस्थिति आएगी, हम परमेश्वर के साथ होंगे और परमेश्वर हमारे साथ होगा, तो हम उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आत्मिक उन्नति हमारी होगी और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन उसके दिल दल तक पहुंचने के कगार पर हम पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये तीनों बातें हमें बहुत ही अच्छा सबक देती हैं। हमें इस ओर देखने की, ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तीनों बातें अगर हमारे जीवन में हैं तो हम परमेश्वर से दूर हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपस में आज का सवाल है कि क्या यीशु मसीह ने गालियाँ सुनी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए।
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन तीनों बातों से दूर रहिए, ताकि परमेश्वर हमें सही समय पर बढ़ाए, हमें आत्मिक उन्नति मिले और हम परमेश्वर की संगति में बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।